ये पॉलिटिक्स के जो ऑप्टिक्स हैं वो दोनों तरफ से साधने की कोशिश है क्या भाई? अगर पूछे जाएंगे 4 आतंकी कहां हैं, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क को 10 साल लगे एबटाबाद में लादेन को खोजने में, मारने में और बहाने में समंदर में। इट्स टू अर्ली टू रेज सच क्वेश्चंस। गरिमा जी, पिछले 10 सालों के अंदर एक कोशिश इस देश के अंदर की जा रही है कि सवाल पूछना नाजायज है, और जो सवाल पूछ रहे हैं दरअसल वो लोग देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, पाकिस्तान परस्त हैं, नालायक लोग हैं, और ये देश के साथ नहीं है। तो सवाल अगर विपक्ष पूछ रहा है तो ये तो उनका हक है। भाई 4 लोग कहां हैं? अगर वो सवाल पूछना बंद कर देंगे तो सरकारें डिक्टेटरशिप में चली जाएंगी। ये बात नीरज कुमार जी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अच्छा है कि विपक्ष सवाल पूछ रहा है। विपक्ष के सारे सवाल बिल्कुल बेकार हो सकते हैं, एकदम थर्ड रेट हो सकते हैं, लेकिन कृपया करके उनको सवाल पूछने दीजिए, और सवाल पूछने के उनके अधिकार को सरकार न छीने तो बेहतर है। अब देखिए, आपकी डिबेट में 4-5 चीजें थी। मुझे लगता है कि 2 चीजें बहुत ही खराब हुई हैं पिछले 10, 12, 15, 20 दिनों के अंदर। पहली बात, इस देश को सीज फायर की जानकारी भारत सरकार से नहीं मिलती बल्कि अमेरिका से मिलती है, और इस देश को जानकारी कि राफेल गिरा है या भारतीय जहाज गिरा है, इसकी जानकारी भारत से नहीं मिलती बल्कि इसकी जानकारी सिंगापुर से आपको मिलती है। क्या इस देश की सरकार का यह कर्तव्य नहीं था कि वो खुलकर बोलती कि भाई युद्ध है, जहाज गिरते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। हमको यह जानकारी सिंगापुर में सीडीएस जाके देना, सवालों का जवाब देना उचित समझते, भारत में क्यों नहीं जवाब देते? और अभी बड़ी 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 बातें की गई कि ट्विटर वाले वो है। भाई ये तो वही बाबा ट्रंप थे जिनके लिए हवन किया जा रहा था इस देश के अंदर, और भारतीय मूल की महिला की जीत को लेकर लोग कामना नहीं कर रहे थे। ट्रंप को लेकर कहा जा रहा था भाई वो ट्रंप तो मेरे दोस्त हैं, ही इज माय फ्रेंड, मैं उनके लिए वोट मांगता हूं। अब वही ट्रंप जो है घसियारे हो गए हैं, जोकर हो गए हैं, अगंभीर हो गए हैं। तो आप पहले जो काम हवन कर रहे थे वो अगंभीरता का कारण था, वो जोकराना हरकत थी, या आपकी हरकत हो गई है? महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह कि अमेरिका की सरकार की तरफ से वहां की कोर्ट में हलफनामा दिया गया। नाउ इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट, और अमेरिका के अंदर ऑन ओथ अगर कोई झूठ बोलता है तो परजरी का केस बनता है, और बिल क्लिंटन वहां परजरी के मामले में इंपीच होते होते बचे, क्योंकि उन्होंने ऑन ओथ झूठ बोला था। मोनिका लेविंस्की का मामला नहीं था, उन्होंने ऑन ओथ झूठ बोला था। और दूसरी बात यह मत भूलिएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में जब कोई भी बातचीत करते हैं, चाहे टेलीफोन पर करें चाहे वैसे करते हैं, 1-1 सेकंड में टेप होता है, रिकॉर्डेड होता है। तो अगर वहां के राष्ट्रपति सरकार की तरफ से अगर कोर्ट में हलफनामा दिया गया है, इसका मतलब यह है उन्होंने पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके ही दिया होगा। तो ये जो यहां इसको खारिज करने के बाद ट्रंप है, फालतू है, बकवास है, कोई मतलब नहीं है, आप लोग अपने देश को नहीं मानते। दुनिया की सरकारों का जो सबसे बड़ा चरित्र है, वो हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की सरकारों का चरित्र यह है, वो जनता से चीजों को छुपाते हैं। इसीलिए विपक्ष होता है, इसीलिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं, इसीलिए अदालतें होती हैं, और इसीलिए मीडिया होता है। सरकारों का चरित्र है छुपाना। नहीं, लेकिन ये रणधीर जायसवाल ने सर बहुत पहले साफ कर दिया था, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, जब ये पहले नैरेटिव बना ट्रंप के बयान का, रणधीर जायसवाल आए और उन्होंने कहा देयर वाज नो टॉक ऑफ ट्रेड, व्यापार पर कोई बातचीत नहीं हुई। ऑफिशियल बयान है और उसको माना जाना चाहिए क्या? अभी अदालत में अमेरिकी सरकार का अदालत में दिया हुआ हलफनामा है, उस पर तो जो उनके ट्रेड सेक्रेटरी हैं और जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, अगर गलत होगा तो दोनों इंपीच हो जाएंगे, दोनों हटा दिया जाएगा, उनके जेल भी जा सकते हैं। मेरा प्रश्न ये कि जो बार बार ये इमोशनली, अरे आप तो हमारे विदेश मंत्री भरोसा, हाँ बिल्कुल हमें अपने विदेश मंत्री भरोसा नहीं है। जब बोफोर्स का मसला हुआ था तब इस देश के विपक्ष ने क्या राजीव गांधी भरोसा किया था? तब जॉर्ज फर्नांडिस तो बोफोर्स का कितना मजाक उड़ाते थे, नीरज कुमार जी अच्छी तरीके से जानते हैं। वो तो बोफोर्स आता था और गोला गिर जाता था, और उसी बोफोर्स की वजह से आप करगिल जीते। तो क्या आज नीरज जी उनकी सरकार झूठ माफी मांगेगी उसके लिए? तो जब बोफोर्स का मसला था तब आप रोज सरकार ये सवाल पूछ के सेना का मनोबल गिरा रहे थे। वीपी सिंह इस्तीफा देकर सरकार का मनोबल गए थे, दूसरी तरफ आकर खड़े हो गए थे। तब भारतीय जनता पार्टी समेत समस्त विपक्ष बोफोर्स पे सवाल पूछ के सरकार और सेना का मनोबल गिरा रही थी। आज आप राफेल पे सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि सेना का मनोबल गिर गया। ये जो नैरेटिव बनाने की जो कोशिश इस देश के अंदर है वो बहुत खतरनाक है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भाई देश को आज तक ये पता नहीं कि सीज फायर क्यों हुआ।
इसी सवाल पर मैं आ राजनाथ, रही हूं। हाँ, राजनाथ जी ये कहते हैं कि हम अब हाफिज सईद को लेके रहेंगे और अजहर मसूद को लेके रहेंगे और हम जो पीओके लेके रहेंगे। अरे जब आपकी सेनाएं अंदर घुस के उनकी कमर तोड़ रही थी, तब आपने क्यों नहीं कहा कि हमें हाफिज सईद चाहिए? तब आपने क्यों नहीं कहा हमें अजहर मसूद चाहिए? क्यों नहीं कहा कि पीओके लेके रहेंगे? तब तो आप फोन करके फौज से कह रहे थे नहीं जी हम आप पर अटैक नहीं कर रहे हैं। देखिए आप घबराइए मत, बिल्कुल चिंता मत, डरिए मत। हम आपकी फौज पर अटैक नहीं कर रहे हैं, हम दरअसल कर रहे हैं आतंकवादियों के ऊपर। ये क्या है मतलब? और कभी कहते हैं युद्ध था, कभी कहते हैं युद्ध नहीं था, कभी कहते हैं सीजफायर था, कभी कहते हैं सीजफायर नहीं था, कभी कहते हैं फुल स्केल वॉर नहीं थी। ऑप्टिक्स जो है अपने अपने जो कैलकुलेशन है वो दोनों तरफ से साधे जा रहे हैं क्या? इधर भाई रेल टिकट पर फोटो छप जाएगी, कटआउट्स लग जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, सिंदूर का पौधा दिया जाएगा, सिंदूर की साड़ियां महिलाएं पहनेंगी सिंदूरी रंग की, और कर्नल सोफिया के परिवार वालों को बुलाया जाएगा। देखिए आप विपक्ष भी वही करता हुआ दिखेगा। गरिमा जी, विपक्ष तो जो कर रहा है सो करने दीजिए उसको। मैं तो बहुत हैरान हूं कि जो पार्टी राष्ट्रवाद का दावा करती है, उनके एक एमएलए है पठानिया, वो एयरफोर्स को नालायक कह रहे हैं और अभी तक पार्टी में बचे हुए वो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। रामचंद्र जांगड़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हाँ, जो बेचारी महिलाओं का जिनका सर वो थोड़ा सा डेविएट हो जाएंगे हम, बस मैं नहीं, बट ये सवाल उठना चाहिए। रामचंद्र जांगड़ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने आज तक क्या कार्रवाई की? शाह के खिलाफ क्या कार्रवाई की? देवड़ा के खिलाफ क्या कार्रवाई की? आप विपक्ष में हमले करिए, बहुत अच्छा हमले करिए। क्या जनता दल यूनाइटेड ने इन चारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है क्या? कोई मांग नहीं की। सिद्धार्थ, एक चलते चलते सबका जवाब देने के बजाय, ठीक है आशुतोष जी, सिद्धार्थ चलते चलते आप सबका जवाब देंगे, उससे बेहतर है 100 सुनार की और 1 लोहार की। एक जवाब ये दे दीजिए, अगर 4 टुकड़े हो सकते थे पाकिस्तान के, नेवी हरकत में आती तो, और मसूद अजहर और हाफिज सईद की मांग रखी जा सकती थी पाकिस्तान के सामने, तो ये चीजें क्यों नहीं हुई? आखिर कौन सा दबाव था भारत के ऊपर? देखिए गरिमा जी, मेरे को आशुतोष जी की बात का पहले जवाब देना पड़ेगा। मैं आज बहुत प्रभावित हुआ उनसे, मैं बहुत प्रभावित हूं आशुतोष जी से, और मेरे को उनकी एक नई काबिलियत के बारे में पता चला है। हमारे देश के विदेश मंत्रालय और डीजीएमओ और पाकिस्तान के बीच में क्या बात हुई, उसको इतने कॉन्फिडेंस से आशुतोष जी ने बताया, मुझे लगा कि पाकिस्तान की तरफ से फोन उन्होंने नहीं उठा रखा था। आप बता दीजिए भाई, हाफिज सईद और वही बता रहे हैं कि ये बोला गया और ये सुना गया। ये देश के अंदर हमारे बहुत अच्छा हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया। दूसरी बात, बोफोर्स को खरीदने में हुए घोटाले की तुलना राफेल को कॉम्बैट में गिरने से करने। आशुतोष जी, आपको मेरा सलाम है, मैं हाथ जोड़ता हूं। राफेल जब खरीदे गए थे, कितनी राजनीति करी थी कांग्रेस पार्टी से, मुझे याद नहीं दिलाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से मात खा के आनी पड़ी, मुझे याद नहीं दिलाना चाहिए। पूरी राजनीति करवाई, पर ऑन गोइंग ऑपरेशन में सत्ताधारी दल है कि बताने में कोई समस्या नहीं है। करगिल की लड़ाई में सिंगापुर से अभी तक राफेल से क्या पता चल गया? कितने राफेल ने पता चल गया? गड़बड़ हो जाएगा। सत्ताधारी दल है सिद्धार्थ, सवाल आपसे पूछा जाएगा, और सवाल ये पूछा जाएगा कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, क्यों हुआ? अगर न्याय अधूरा है, लार्ज स्केल वॉर पर पाकिस्तान के खिलाफ जा सकते थे, परिस्थितियां थी, हमारी फोर्सेस बढ़िया तरीके से पेनिट्रेशन कर रही थी, प्रिसिशन के साथ अटैक कर रही थी, तो वो चीजें क्यों अधर में और अधूरी छोड़ दी गई? ये तो देश का सवाल है। हाफिज सईद, मसूद अजहर की बात हो सकती थी, सबसे बड़ा सवाल में इतना है।